हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। स्टूडेंट, आज वर्कशीट नंबर 69 सोल्व करेंगे जो चैप्टर लास्ट लीव से ली गई है। और हमें इस चैप्टर की समरी पढ़नी है, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसके आंसर करने हैं। दिस स्टोरी इज़ अबाउट टू यंग आर्टिस्ट शू एंड जॉन्सी। ये जो स्टोरी है दो आर्टिस्ट की है, शू एंड जॉन्सी की। दे लिव टुगेदर इन ए स्मॉल फ्लैट सिचुएटेड इन थर्ड स्टोरी ऑफ ओल्ड हाउस। जो दोनों एक पुराने घर में रहती है जो कि एक तीसरी मंजिल पे है। जॉन्सी फॉल्स सीरियसली इल इन नवंबर। जॉन्सी नवंबर में बीमार हो जाती है। सी हैज़ निमोनिया, उसको निमोनिया हो जाता है। शू गेट्स वरीड अबाउट हर एंड सेंड फॉर ए डॉक्टर। वो शू जो है उसकी फ्रेंड, वो बड़ी ही चिंतित हो जाती है और उसको डॉक्टर से दिखाती है। द डॉक्टर गिव्स मेडिसिन एंड टेल्स शू दैट जॉन्सी हैज़ लॉस्ट हिज द will to live, and until she shows a will to recover, medicine will not help her. डॉक्टर शू को बताता है कि उसने दवाई तो दे दी है, लेकिन जो जॉन्सी है वो अपने जीने की इच्छा खो चुकी है। और जब तक वो अपने जीने की इच्छा दोबारा से पैदा नहीं करती है अपने अंदर, तब तक मेडिसिन कोई भी हेल्प नहीं करेगी। शू ट्राइज हर बेस्ट टू चीयर अप जॉन्सी। शू सभी कोशिश करती है उसको खुश रखने के लिए। सी टॉक्स अबाउट क्लोथ्स फैशन, ब्रिंग हर ड्राइंग बोर्ड इनटू जॉन्सीज रूम एंड स्टार्ट विस्लिंग वाइल पेंटिंग। वो उससे बातें करती है कपड़ों के बारे में, फैशन के बारे में, और जो ड्राइंग बोर्ड है वो भी रूम में ले आती है और खुश होकर सीटी बजाते हुए पेंटिंग करती है। बट जॉन्सी कीप्स लुकिंग एट ईवी क्रेपर आउटसाइड ऑन द वॉल। लेकिन जो जॉन्सी है लगातार बाहर देख रही है एक ईवी की बेल को। इट्स शेडिंग इट्स लीव बिकॉज इट इज़ ऑटम। वो अपना पत्ते झाड़ रही है क्योंकि ये है ऑटम है, पतझड़ है। जॉन्सी इज काउंटिंग बैकवर्ड फ्रॉम 12 ऑनवर्ड। जॉन्सी जो है उल्टी काउंटिंग कर रही है 12 से लेकर। शू आस्क द रीजन। शू से रीजन पूछती है। जॉन्सी टेल्स हर दैट सी वुड डाई विद द फॉलिंग द लास्ट लीव। शू जॉन्सी उसको बताते कि वो मर जाएगी जब वो लास्ट पत्ता भी गिर जाएगा। इट वुड हैपन इन 3 days। और ये 3 दिन में हो जाएगा। शू कॉल्स इट्स नॉनसेंस। शू उसको बताते कि नॉनसेंस है, बकवास है। सी आल्सो अश्योर जॉन्सी दैट सी वुड बी ऑल राइट सून। और वो उसको ये भी भरोसा दिलाती है कि वो जल्दी ठीक हो जाएगी। बट ही इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन जॉन्सी। लेकिन इसने जॉन्सी पे कोई भी प्रभाव नहीं डाला। शू मेक्स जॉन्सी प्रोमिस नॉट टू लुक आउट द ऑफ विंडो टिल शी फिनिश हर पेंटिंग। शू जॉन्सी से प्रोमिस मांगती है कि वो खिड़की के बाहर नहीं देखेगी जब तक वो पेंटिंग अपनी बना ना ले। शू गोज डाउनस्टेयर टू कॉल बहरमन। वो शू नीचे जाती है बहरमन को बुलाने। एन ओल्ड पेंटर हु लिव्स ग्राउंड फ्लोर इन द सेम बिल्डिंग। एक बूढ़ा पेंटर है जो कि उनकी बिल्डिंग में नीचे रहते हैं। ही हैज़ ए ड्रीम दैट वन डे ही वुड पेंट ए मास्टरपीस। उसका एक ड्रीम है कि वो एक दिन मास्टरपीस बनाएगा। बट ही हैज़ हैड नो सक्सेस सो फार। लेकिन अभी तक उसको कोई सफलता नहीं मिली है। शू टेल्स बहरमन्स अबाउट जॉन्सीज स्ट्रेंज फैंसी। और जो शू है बहरमन को बताती है जॉन्सी की स्ट्रेंज फैंसी माने वहम के बारे में। बट बोथ ही एंड शू गोज जॉन्सीज रूम। जॉन्सी इज स्लीपिंग। वो दोनों जाते हैं उसके कमरे में, जॉन्सी सोई होती है। दे सी दैट द ईवी क्रीपर हैज़ ओनली 1 लीफ लेफ्ट ऑन इट। वो देखते हैं कि ईवी क्रीपर पर सिर्फ एक ही पत्ता बचा हुआ है। इट इज़ रेनिंग और बारिश हो रही है। इट सीम्स दैट द लास्ट लीफ कैन फॉल एनी टाइम। और दिखाई देता है कि वो कभी भी गिर जाएगा। जॉन्सी मेक्स अप फ्रॉम हर स्लीप। जब जॉन्सी अपनी नींद से जागती है। सी लुक्स आउट द विंडो। वो बाहर देखती है। सी लुक्स द लास्ट लीफ। वो आखिरी पत्ते को देखती है। सी आस्क शू टू लुक एट इट। वो शू को भी बोलती देखो इसको। इट इज़ ग्रीन एंड हेल्थी। ये पूरा हरा भरा है। जॉन्सी लुक्स एट द ईवी लीफ एवरी आवर। वो हर घंटे उसको देखती रहती है। बट डजेंट फॉल इवन द स्ट्रॉमी इवनिंग। लेकिन वो तूफानी शाम को भी नहीं गिरता है। इट रिवाइव द विल टू लिव इन जॉन्सीज एंड सी अपोलाइज द टू शू और नॉट कोऑपरेटिंग। और ये उसके जीने की इच्छा को दोबारा पैदा कर देता है उसके अंदर। और वो शू से भी माफ़ी मांगती है नहीं कोऑपरेट नहीं करने के लिए। नेक्स्ट मॉर्निंग शू टेल्स जॉन्सी अबाउट बहरमन। अगले सुबह ही शू जॉन्सी को बहरमन के बारे में बताती है। बहरमन वॉज इल ओनली फॉर 2 days। वो सिर्फ 2 दिन से ही बीमार था। और द गार्ड फाइंड हिम ऑन हिज बेड हिज क्लोथ्स एंड शूज वेट। उसने गार्ड ने देखा उसको उसके बेड पे, उसके कपड़े और जूते बिल्कुल गीले थे। ही वॉज शिवरिंग
एट द स्टॉर्मी नाइट, वो तूफान वाली जो रात है उसमें कपकपा रहा था। ही हैड कॉट निमोनिया एंड डाइड, उसको निमोनिया हो गया और मर गया। शू आस्क जॉन्सी वाई द लीफ डिड नॉट फ्लटर, शू पूछती है जॉन्सी से कि जो पत्ता है वो क्यों नहीं फ्लैटर कर रहा, फड़फड़ा क्यों नहीं रहा हवा में। सी टेल्स हर दैट द लीफ लास्ट लीफ वाज बहरमान मास्टरपीस, और उसको बताती है कि जो लास्ट लीफ है वो बहरमान की ही मास्टरपीस है। ही पेंटेड इट द नाइट द लास्ट लीफ फॉल, उसने उस रात को इसको पेंट किया जब जो लास्ट लीफ है वो गिर गया था। अब इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। वाई वाज जॉन्सीज कंडीशन नॉट इम्प्रूविंग, जॉन्सी की कंडीशन क्यों नहीं इम्प्रूव हो रही थी। शी बिलीव्स दैट शी वुड नॉट रिकवर फ्रॉम निमोनिया एंड वुड डाई व्हेन द लास्ट लीफ ऑफ ईवी क्रीपर फेल, क्योंकि उसको लग रहा था कि जब लास्ट पत्ता है बेल का वो गिर जाएगा तो वो मर जाएगी, इसीलिए उसकी कंडीशन इम्प्रूव नहीं हो रही थी। सेकंड क्वेश्चन है हाउ डिड शू ट्राई टू चीयर अप जॉन्सी, शू जॉन्सी को खुश रखने की कैसे कोशिश कर रही थी। तो शू जो है वो क्लोथ्स के बारे में बातें कर रही थी, फैशन के बारे में बातें कर रही थी, और उसका जो ड्राइंग बोर्ड है वो भी रूम में लेके पेंटिंग करते हुए सीटी बजा रही थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट वाई डिड शू कॉल बहरमन, शू बहरमन को क्यों बुलाती है। तो शू वेंट्स टू बहरमन्स हाउस, ही वॉज गुड पेंटर एंड सी वांटेड हिम एज द मॉडल ऑफ द पेंटिंग ऑफ ए लीफ, शू बहरमन को इसलिए बुलाती है क्योंकि वो एक अच्छा पेंटर था और वो चाहते थे कि वो एक इस पत्ते का मॉडल बना दे, यानी उसका चित्र बना दे। अगला क्वेश्चन है हाउ कैन यू से दैट इट वाज बहरमन हु पेंटेड द लीफ, आप कैसे कह सकते हो ये बहरमन ही था जिसने लीफ पेंट किया था। तो जो गार्ड है उसने देखा था कि जो बहरमन है जो तूफान वाली रात को बिल्कुल उसके कपड़े वगैरह जूते गीले पड़े थे और वो ठंड से कपकपा रहा था और उसको निमोनिया हो गया और वो मर गया। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बहरमन ने ये वो पत्ता जो है आखिरी पेंट किया था। वट वाज द जॉन्सी काउंटिंग वाई, जॉन्सी क्या काउंट कर रही थी और क्यों। जॉन्सी वाज काउंटिंग लीव्स फॉलिंग फ्रॉम ईवी, वो ईवी की बेल से पत्ते को गिरते हुए काउंट कर रही थी। सी डिड एज सी बिलीव्ड व्हेन द लास्ट लीफ वुड फॉल फ्रॉम द ट्री सी वुड डाई, क्योंकि वो ऐसे इसलिए कर रही थी क्योंकि उसे विश्वास था कि जब लास्ट पत्ता बेल से गिर जाएगा तो वो मर जाएगी। वट वॉज बहरमानस ड्रीम डिड इट कम ट्रू हाउ, बहरमान का क्या ड्रीम था, क्या वो सच होता है और कैसे। बहरमान ड्रीम इज टू पॉइंट पेंट ए मास्टरपीस, बहरमान का जो ड्रीम था वो एक मास्टरपीस पेंट करने का था। दिस ड्रीम डज कम ट्रू बट ओनली विद हिज डेथ, ये सच भी होता है लेकिन उसकी मौत के साथ। ही पेंट्स ईवी ऑन द वॉल, वो ईवी के पत्ता जो है वॉल पे बनाता है। ही पेंट्स इट नाइट द लास्ट लीफ फेल, और वो जब बनाता है जब वो लास्ट पत्ता गिर जाता है। अगला क्वेश्चन है हाउ डिड शू फील्स व्हेन शी सो द लास्ट लीफ ऑन द ट्री, शू को कैसा लगा जब उसने देखा कि आखिरी पत्ता बचा है पेड़ के ऊपर। शू फेल्ट एक्सट्रीमली वरीड दैट द लास्ट लीफ फेल ऑफ बाय नेक्स्ट मॉर्निंग, शू बड़ी चिंतित हो गई क्योंकि उसे पता था कि ये जो आखिरी पत्ता है वो अगले सुबह गिर जाएगा। एंड इफ़ जॉन्सी सो दैट सी वुड नॉट सर्वाइव, अगर जॉन्सी ने उसे देखा तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। एंड सी गोट डाउन स्टेयर टू कॉल बहरमन एंड ओल्ड पेंटर एंड हिज नेबर, और वो नीचे जाती है अपने बहरमन को बुलाने के लिए जो कि पेंटर है उसका और उसका पड़ोसी है। वट वॉज बहरमन्स ग्रेट आर्टिस्ट और वंडरफुल ह्यूमन बींग, हाउ कैन यू से सो दैट, बहरमन कौन है, एक अच्छा व्यक्ति है या एक अच्छा आर्टिस्ट, आप कैसे कह सकते हो। तो बहरमन अपीयर्स टू बी सेल्फलेस केयरिंग मैन हु हैज़ फाउंड ऑफ हिज नेबर, जो बहरमन है वो एक सेल्फलेस और केयरिंग पर्सन है जो उसके नेबर्स के द्वारा पसंद किया जाता है। एंड पुट देयर वेलफेयर बिफोर हिज ओन, वो हमेशा अपने नेबर्स का जो वेलफेयर है भलाई है वो अपने से पहले रखता है। He is great painter because the leaf he paint it is so realistic and no one can identify it from a real one, वो एक अच्छा पेंटर है और उसने जो पत्ता जो बनाया था ईवी बेल का उसको कोई पहचान नहीं पा रहा था कि वो असली है या नकली है। अगला क्वेश्चन है मोर देन द इलनेस जॉन्सी वाज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, डू यू एग्री, वाई नॉट, बीमारी से ज़्यादा जो जॉन्सी थी वो डिप्रेशन का शिकार थी, क्या तुम इस बात से एग्री करते हो। ठीक है, तो आंसर है यस, जॉन्सी वाज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, वो डिप्रेशन का शिकार थी बिकॉज जॉन्सीज निमोनिया
क्योंकि जॉन्सी को निमोनिया हुआ था एंड डॉक्टर गिव्स मेडिसिन एंड टेल्स हर फ्रेंड दैट जॉन्सी हैड लॉस्ट हिज विल टू लिव एंड अंटिल शी शोज एबल टू रिकवर मेडिसिन विल नॉट हेल्प हर सी ट्राइज। तो वो जो है डॉक्टर भी उसको कहता है उसकी फ्रेंड को कि जो उसने दवाई तो दे दी है लेकिन उसको जब तक दवाई असर नहीं करेगी जब तक उसके अंदर जीने की इच्छा नहीं आती है। तो शू भी उसको यहाँ पे शू आएगा, शू ट्राई करती है उसको खुश करने के लिए और वो बातें करती है फैशन की, क्लोथ्स की, और वो जब भी पेंट करती है तो सीटी बजाते हुए पेंट करती है। अगला क्वेश्चन, राइट द करेक्टर स्केच ऑफ शू। तो सी इज़ एन इम्पोर्टेंट करेक्टर ऑफ द स्टोरी, वो एक इम्पोर्टेंट करेक्टर ऑफ द स्टोरी है, लास्ट लीफ, ठीक है। सी इज़ एन आर्टिस्ट गर्ल, वो एक आर्टिस्ट है। शू एंड जोन्सी हैव ए जॉइंट स्टूडियो इन द आर्टिस्ट कॉलोनी, वो दोनों का ही एक जॉइंट स्टूडियो है आर्टिस्ट कॉलोनी के अंदर। सी इज़ काइंड एंड नोबल हार्ट, वो काइंड और नोबल है दिल से। सी हैज़ द क्वालिटीज़ ऑफ ट्रू फ्रेंड, उसके अंदर सभी क्वालिटीज़ है सच्चे दोस्त की। जॉन्सी गेस्ट एन अटैक ऑफ निमोनिया, जॉन्सी को जब निमोनिया हो जाता है। सी नर्सेज हर विद लव एंड केयर, वो उसकी देखभाल करती है प्यार से। सी वर्क्स डे एंड नाइट टू अर्न एनफ मनी, और दिन रात काम करती है पैसे कमाने के लिए। विद दिस मनी शू बाइज मेडिसन एंड गुड डाइट फॉर हर फ्रेंड, और इस पैसे से वो उसके लिए मेडिसिन और अच्छी डाइट खरीदती है। सी फील्स शॉक्ड व्हेन द डॉक्टर सेज जॉन्सी डजंट हैव मैनी चांसेस ऑफ रिकवर, वो उसे शौक लग जाता है जब उसे पता चलता है कि डॉक्टर उसको बताता है कि जॉन्सी के रिकवर होने के बहुत कम चांस हैं। जॉन्सी हैज़ ए फैंसी दैट सी विल डाई व्हेन द लास्ट लीफ ऑफ द क्रेपर फॉल्स, जॉन्सी को एक वहम हो गया था कि वो मर जाएगी जब बेल का आखिरी पत्ता गिर जाएगा। सी ट्राइज हर बेस्ट टू चीयर अप, वो उसको कोशिश करती है खुश करने के लिए। सी सेज दैट हर फैंसी इज़ फुलिश एंड बेसलेस, वो उसको बताती है कि जो उसकी फैंसी है वो बेसलेस है, फुलिश है। सी टेल्स जॉन्सीज फैंसी ऑफ ओल्ड बहरमन, वो बहरमन को भी उसकी फैंसी के बारे में बताती है। ही पेंट्स द लास्ट लीफ ऑन द वॉल एंड सेव्स जॉन्सी, जो बहरमन है वो लास्ट लीफ को पेंट करता है बेल के ऊपर और जॉन्सी की लाइफ को बचा लेता है। दस शू इज़ काइंड एंड नोबल गर्ल, सी इज़ ए ट्रू फ्रेंड, इस तरह से हम कह सकते हैं कि शू और है एक नोबल गर्ल है और उसके सच्ची दोस्त भी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर मैंने इसको 11 नंबर दिया है लेकिन ऐसे थर्ड है ये लॉन्ग आंसर का। वट हैपन जॉन्सी टू रिकवर, शूज केयर, बहरमन वर्क, हर ओन विल पावर, और ऑल द थ्री, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल फ्रॉम द टेक्स्ट। तो जॉन्सी को रिकवर करने में क्या मदद करता है, जो शू की जो है केयर है, या फिर बहरमान ने जो मास्टरपीस बनाया, या उसकी विल पावर। आपको एग्जाम्पल देने हैं इसके संबंध में। फर्म डिटर्मिनेशन एंड स्ट्रॉन्ग विल पावर आर टूल्स ऑफ सक्सेस इन लाइफ, पक्का निश्चय और पक्की विल पावर दोनों ही जीवन में सफलता पाने की टूल्स है। ए पर्सन हु हैज़ फर्म डिटर्मिनेशन स्ट्रॉन्ग विल पावर कैन नेवर फील डिप्रेस्ड, जो इंसान पक्के निश्चय वाला होता है वो कभी भी डिप्रेस नहीं होता है। ऑन स्मॉल लाइफ लॉसेस ऑफ लाइफ, जो छोटे छोटे नुकसान होते हैं उसको लाइफ के अंदर। गॉड ब्लेस सच ए पर्सन विद सक्सेस, और भगवान भी उनको सक्सेस देते हैं। इन द स्टोरी द लास्ट लीफ इट इज़ द डिटर्मिनेशन एंड स्ट्रॉन्ग विल पावर दैट हेल्प पेशेंट जॉन्सी टू रिकवर फास्ट। ये स्टोरी जो है लास्ट लीफ, इसके अंदर भी जो पक्का निश्चय और स्ट्रॉन्ग विल पावर है दोनों ही पेशेंट जॉन्सी को रिकवर करने में हेल्प करते हैं। जॉन्सी हु फेल्ट डिजेक्टेड एंड डिप्रेस्ड हैड लॉस्ट द विल टू लिव, जो जॉन्सी है वो डिप्रेस हो जाती है और अपने जीने की इच्छा खो देती है। मेडिसिन वाज इनइफेक्टिव, मेडिसिन भी इनइफेक्टिव हो जाती है। सी थॉट दैट सी वुड बी डाई द फॉल ऑफ लास्ट लीफ ऑन द ईवी, और उसको विश्वास है कि वो मर जाएगी जब पत्ता गिर जाएगा आखिरी बेल से। बट बहरमन्स एंड शू बोट हर out of this fanciful idea and convinced her that she were not relationship between her life and falling of the leaf, लेकिन शू और जो बहरमन है दोनों उसको इस फैंसी से बाहर लाते हैं और उसको बताते हैं कि इसके अंदर कोई भी रिलेशनशिप नहीं है उसकी मौत का और पत्ते का। बट बहरमन एंड ठीक है, ग्रेजुअली विद द एफर्ट ऑफ शू एंड बहरमन सी रिगेन्ड विल पावर एंड दस द विलिंगनेस एंड
टू लिव सेव्ड हर लाइफ। तो हरमन और शू दोनों एफर्ट करते हैं और उसकी विल पावर को वापस ले आते हैं। इस तरह से जो उसकी विल पावर है उसकी लाइफ को सेव कर लेती है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इसका। रीड द फॉलोइंग कोट बाय द लेट विंस्टन चर्चिल, हु वाज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। एटीट्यूड इज़ ए लिटिल थिंग दैट मेक्स ए बिग डिफरेंस। ये हमें कोट पढ़ना है कि एटीट्यूड जो है is a little things that make big difference। और does this course explain जोन्सी illness and recovery। क्या ये कोर्स जोन्सी की illness और recovery को explain करता है। why और why not justify करता है या नहीं करता, इसको हमें justify करना है। तो आंसर है जोन्सी was young girl and lived with one her friend। जोन्सी अपनी एक फ्रेंड के साथ रहती है। दे वर आर्टिस्ट, दोनों ही आर्टिस्ट हैं। सी सफरिंग फ्रॉम निमोनिया, उसको निमोनिया हो जाता है। हर फ्रेंड्स शू लुकड आफ्टर हर, शू उसके देखभाल करती है। सी लव्ड हर वेरी मच, वो उसको बहुत उसकी प्यार करती है। द डॉक्टर केप्ट विजिटिंग जोन्सी एंड हर एंड हैड ए रेगुलर चेकअप, डॉक्टर भी आते रहते हैं उसका चेकअप करने के लिए। बट देर वॉज नो इम्प्रूवमेंट इन हर कंडीशन, लेकिन उसकी कंडीशन में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होती है। हर कंडीशन वेंट फ्रॉम बैड टू वर्स, उसकी जो कंडीशन है वो दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। बोथ द डॉक्टर एंड शू वर वरीड, डॉक्टर और शू दोनों ही चिंतित हो जाते हैं। लेटर और इट वॉज फाउंड दैट सी वॉज डिप्रेस्ड, और बाद में पता चलता है कि वो डिप्रेस्ड है। इन दैट स्टेट ऑफ माइंड सी लॉस्ट द इंटरेस्ट इन एवरीथिंग, इस स्टेट ऑफ माइंड में वो सभी चीज़ों में अपना इंटरेस्ट खो चुकी है। सी केप्ट लाइंग काल्म गेजिंग थ्रू द विंडो, वो चुपचाप लेटी रहती है और बाहर देखती रहती है विंडो से। सी डिड नॉट लाइक टू लिव एंड सफर्ड फ्रॉम द मिसकंसेप्शन दैट सी वुड डाई विद द लास्ट लीफ ऑफ द क्रीपर, और उसको एक मिसकंसेप्शन हो जाता है कि वो मर जाएगी जब जो ये पत्ता है वो गिर जाएगा, उसकी जो बेल का पत्ता वो गिर जाएगा। दे ट्राई टू कन्विंस हर बट इन वेन, वो उसको कोशिश करते काफ़ी उसको समझाने की, लेकिन सभी बर्बाद हो जाता है। सी हैड लॉस्ट हर विल लाइफ इन इज मेंटल कंडीशन, ओनली गॉड कुड सेव हर, और वो अपनी मेंटल कंडीशन खो देती है। ठीक है, और सिर्फ भगवान ही उसको बचा सकता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आज की वर्कशीट थी। ठीक है, सभी को समझ में आ गई होगी। इसको आप सब लोग नोटबुक में नोट डाउन कर लोगे। ओके, बाय एंड टेक केयर।